पहरावा गेरुए रंग वाला कुर्ता, ऊपर सफेद चादर, एक पांव जूती और एक पांव में खौंस, सर पर पटका, गले में माला और माथे पर केसर का तिलक। यह सब देखकर बहुत लोग इकट्ठा हो गए। अनेक प्रकार के प्रश्न गुरु जी से पूछने लगे। जब लोगों ने देखा कि आप प्रश्नों के उत्तर बड़े गंभीर ढंग से देते हैं, तो वह एक विद्वान पंडित चतुरदास को बुला लाए। उसने गुरु जी के साथ चर्चा छेड़ दी। पंडित चतुरदास जी ने कहा, महाराज, हम रोज ही चाहे वेद शास्त्र पढ़ते और सुनते हैं, मगर हमारे मन का अहंकार नहीं मिटता और मन को शांति नहीं आती। इसका क्या कारण है? पंडित चतुरदास जी की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर मन के अंदर सदा ही बुराई का चितवन होता हो, तो फिर वेद शास्त्रों के उपदेश का असर किस तरह हो सकता है? सबसे पहले अपने मन से झूठ, निंदा, लोभ और लालच जैसी बुराइयों को दूर करो। फिर वेद शास्त्रों को पढ़ सुनकर उसके ज्ञान, उपदेश को धारण करो, तो आपके मन को शांति प्राप्त होगी। गुरु नानक देव जी की यह बात सुनकर फिर पंडित जी कहने लगे, महाराज, परमेश्वर के किस नाम का जाप करने से मुक्ति होती है? गुरु जी ने कहा, जिस तरह सभी नावें नदी से पार कराने वाली होती हैं, जिस पर कोई चढ़ जाए उसे वही बेड़ी नदी से पार उतार देती है, ठीक इसी तरह ही गुरु रूपी मल्लाह जिस नाम रूपी बेड़ी पर चढ़ाए, उस पर ही चढ़कर पार उतरा जा सकता है। किसी भी वहम में नहीं पड़ना। आपको जो मन में अच्छा लगता है, आप उस नाम से अपने उस भगवान को बुलाकर, उसे अपने मन में बसाकर, उसका स्मरण करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए इस संसार रूपी सागर से पार उतर सकते हो। गुरु नानक देव जी की इस बात को सुनकर पंडित जी ने कहा, महाराज, हमें किस नाम का स्मरण करना चाहिए? पंडितों की बात सुनकर कलयुग के अवतार श्री गुरु नानक देव जी कहने लगे, आप सत्य नाम का सिमरण किया करो, सच्चा नाम जपा करो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। गुरु नानक देव जी की इस बात को सुनकर पंडित चतुरदास जी और वहां पर उपस्थित सभी पंडितों ने गुरु नानक देव जी को नमस्कार किया, धन्यवाद किया और अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगे। इस तरह गुरु नानक देव जी ज्ञान उपदेश की चर्चा करके
वहां से आगे की ओर चल पड़े। बनारस से चलकर गुरुजी अनेक प्राणियों को सुमार्ग पर डालते हुए जा रहे थे कि भाई मर्दाना जी, जो गुरु नानक देव जी के बड़े ही प्यारे सेवक थे, कहने लगे, गुरुजी, मुझे बहुत भूख लगी है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, यहां से 3 कोस पर एक नगर है, वहां चलकर जो दिल चाहे जी भर कर खा लेना। गुरुजी की बात सुनकर मर्दाने ने फिर कहा, महाराज, हमारे पास कौन सी धनराशि है जिसको खर्च करके हम कुछ खा सकते हैं। तब मर्दाने की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने अपने पांव से रेत को टटोलकर मर्दाने को कहा, मर्दाना, उठाओ, यह एक कीमती लाल नीचे पड़ा है, बहुत ही मूल्यवान है, इसको पकड़कर गांठ बांध लो। शहर में जाकर जिस वस्तु की जरूरत हो इसको बेचकर ले लेना। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर भाई मर्दाने ने गुरु नानक देव जी की आज्ञा का पालन किया। भाई मर्दाने को शहर भेजकर आप गुरुजी शहर के बाहर ही गंगा नदी के किनारे बैठ गए और प्रभु भक्ति में लीन हो गए। भाई मर्दाना उस कीमती लाल को लेकर शहर में चले गए। जब मर्दाना जी ने एक जौहरी को वह लाल बेचने के लिए दिखाया तो वह उस बहुमूल्य लाल को देखकर मर्दाने के साथ ही गुरु जी के पास आ गया। बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु जी को माथा टेक कर वह जौहरी गुरु जी के सन्मुख बैठ गया और आपकी वचन सुनकर उसने कहा, यह बहुमूल्य लाल तो आपकी कृपा से मैंने पहली बार देखा है। आप लालों के भी लाल हो, जिनके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूं। तब गुरुजी ने उसे उपदेश देने के लिए यह शब्द उच्चारण किया, बिलावल महल्ला पहला, लालो लाल उपाया, लालो लाल दिसन, जिन्ना लाली नेत्र मह दूजा ना जानन। सुन सालस तू जवाहरी अपना लाल पछाण, कूड़े लाल ना गंढ बन लीजै भले सिवान। रहाओ कंकर पत्थर मेल कै नाव सदाइयै साओ, बिन सतगुर पूरे अंध हैं मूल न बुझै राहो। मेरा मेरा कर संजियो राती अते देओ, काई साख न उपजिया कलर उठा मेहो। सुन सालस ए बेनती जे कर्म प्राप्त होए, नानक एक अराधी है दुख न लागै कोय, दुख न लागै कोय। इस प्रकार गुरु जी ने फरमाया, सालस शाह, यह झूठे लाल एकत्र करने का कोई लाभ नहीं है। आप अपने आप को पहचानो। जो असली सत्य लाल है, इसके भावार्थ को समझकर सालस राय ने गुरु जी के बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ सेवा की और सत्य नाम का उपदेश लेकर धन्य हुआ। सालस राय से वहां गुरु जी ने सत्संग के लिए एक धर्मशाला बनवाई और अधरके को उसका महंत थापा। इस प्रकार गुरु जी संसार के लोगों को
उस प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम के साथ जोड़ते हुए, सच्चे नाम का उपदेश देते हुए आगे की ओर चल पड़े। पटने से चलकर गुरुजी गया पहुंच गए। यह शहर गयासुर दैत्य का बसाया हुआ है, जिसके नाम पर ही इसका नाम गया प्रसिद्ध है। हिंदुओं के निश्चय अनुसार यहाँ प्राणियों के पिंड बनाने से उनकी गति हो जाती है। जब गुरुजी वहां पहुंचे तो पंडों ने कहा, आप भी अपने पितरों के गति के लिए पिंड भराओ। तब गुरुजी ने यह शब्द उच्चारण किया, आसा महला पहला, दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, ओन चानन ओ सोखिया, चूका जम स्यों मेल, पिंड पत्तल मेरी केसों किरिया, सच नाम करतार, एथै ओथै अग्गै पाछै, एहो मेरा आधार, इक लोकी होर छिमछिरी, ब्राह्मण वट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीश का, कभू निखुटस नाहे, कभू निखुटस नाहे। गुरु नानक देव जी ने इस प्रकार पंडों को समझाया कि असल में उस प्रभु परमात्मा का नाम ही सबसे बड़ा पिंड है। उसका नाम ही मेरी पत्तल क्रिया है। उस नाम के साथ ही उसकी बख्शीश, उसकी कृपा प्राप्त करते हुए हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। हमारी गति तभी होगी जब हम उस प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम को अपने मन में, हृदय में, रसना में वसाएंगे, जपेंगे और अपने इस जीवन को सफल बनाने का यत्न करेंगे। इस शब्द का मूल भाव समझाकर गुरु जी ने बताया कि अपने हाथों से किया हुआ दान कभी खत्म नहीं होता, इसलिए अपने जीते जी अपने हाथों के साथ दान करना ही लोक परलोक में सहायक होता है। तत्पश्चात प्राणी नमत पिंड भरवाने और अन्य दान पुण्य करना उसके किसी काम नहीं होता। इस तरह पंडों को नाम स्मरण का उपदेश देकर कलयुग के अवतार श्री गुरु नानक देव जी जहां से नजदीक ही वह स्थान देखने चले गए जहां महात्मा बुद्ध ने बैठकर निर्वाण प्राप्त किया था। इस बुद्ध गया मंदिर में महात्मा बुद्ध की एक पूरे शरीर की सोने की मूर्ति स्थापित है। यहाँ के मुख्य पुजारी के साथ गुरु जी ने चर्चा करके उसको सत्य नाम का उपदेश दिया। इस प्रकार गुरु जी प्रभु के सच्चे नाम का उपदेश देते हुए बुद्ध गया से चलकर मर्दाने के साथ बिहार के नगरों, शहरों से होते हुए मुर्शिदाबाद के रास्ते आसाम देश के कामरूप क्षेत्र के गुवाहाटी शहर से बाहर जा बैठे। भाई मर्दाना जी कुछ खाने के लिए शहर में चले गए। शहर की एक प्रसिद्ध जादूगरनी नूर शाह ने मर्दाने को भेड़ बनाकर अपने घर में बांध लिया। इस बात का जब सत्य सेवी अंतर्यामी गुरु नानक देव जी को पता चला तो आप सत्य नाम का जाप करते हुए नूर शाह के वहां पहुंच गए। नूर शाह ने गुरु जी को भी जादू से काबू करना चाहा, मगर गुरु जी के आगे उसकी कोई पेश न गई तो उसने गुरु जी के चरणों पर माथा टेक कर अपनी भूल की क्षमा मांगी।
और अपने उद्धार के लिए बेनती करने लगी। गुरु जी ने कहा, आप लोग सिक्खी धारण करके एक धर्मशाला बनवाओ, उसमें सत्संग किया करो, आपका उद्धार हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा मानकर उन्होंने पाहुल लेकर सिक्खी धारण कर ली और धर्मशाला बनवाकर प्रतिदिन सत्संग करने लगे। इस प्रकार लोगों को भगवान के प्रभु के सच्चे नाम का उपदेश देते हुए गुरु नानक देव जी इस संसार को तारते हुए काम रूप गुवाहाटी से जादूगरनियों का सुधार और उद्धार करके ढाका शहर से होते हुए चिट्टागांव आए। यहाँ के राजा को सत्य नाम का उपदेश देकर अपना सिख बनाया और वहां सत्संग करने के लिए धर्मशाला बनवाई। इससे आगे गुरुजी समुद्र के रास्ते जगन्नाथपुरी पहुंच गए। पुरी शहर जो समुद्र के किनारे है, उसमें कृष्ण जी की एक बहुत बड़ी आदम कद मूर्ति है। संध्या के समय पांडवों ने इस मूर्ति के आगे दिए जलाकर आरती करनी शुरू की। उन सबको देखकर गुरुजी ने यह शब्द उच्चारण किया, तनाश्री महला पहला। आरती गगन में थाल, रव चांद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तूप मल आन लो, पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी। रहाओ सहस तव नैन नन, नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तोही। सहस पद बिमल नन, एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोही। सब में जोत, जोत है सोए, तिसकै चानन, सब में चानन हुए। गुर साखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष भावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित, मनो अन दिनो मोहे, आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा, होए जाते तेरे नाम वासा। गुरु जी कहने लगे कि यह गगन रूपी थाल, जिसमें सूर्य और चंद्र बहुत बड़े दो दीपक हैं, सितारे मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं, इस सारी सृष्टि पर जितने भी फूल हैं, उनकी खुशबू से वातावरण महक रहा है। उस प्रभु परमात्मा की जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, हर समय ही इस प्रकार आरती हो रही है। यह छोटा सा थाल घुमाते हुए तुम किसकी आरती कर रहे हो? कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती। उसकी आरती तो स्वयं अपने आप हो रही है, हम उसकी आरती क्या कर सकते हैं? गुरु जी ने कहा, इस प्रकार की आरती परमेश्वर की रचना में सदा हो रही है। हम सदा ही इस सर्वमय सर्वव्यापक सच्ची आरती में विलीन रहते हैं। यहाँ आपने 2 दिन आवास किया और जगन्नाथपुरी के पंडितों को, पांडवों को सच्चा उपदेश देकर, उस प्रभु परमात्मा का नाम जपने का उपदेश देकर धन्य किया। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। भक्तजनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी ने अनेक लोगों को
उस प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम का संदेश देकर इस जीवन के लक्ष्य को दृढ़ करवाया। गुरु नानक देव जी की अगली साखी आपके साथ जो हम श्रवण करने जा रहे हैं वह है कलयुग के साथ वार्तालाप। गुरु नानक देव जी जगन्नाथपुरी में से पंडों को सच्ची आरती का उपदेश देकर जब निकले तो भाई मर्दाने के साथ समुद्र के किनारे बैठकर उस प्रभु परमात्मा का स्मरण करने लगे, शब्द कीर्तन करने लगे। मगर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ी लाल अंधेरी आ रही है जिसका गुबार सारे आकाश में फैला हुआ है। इस भयानक अंधेरी में मर्दाने ने देखा कि एक बड़ी भयानक आकृति जिसका सिर आकाश के साथ और पांव पाताल में है सामने आ रही है। जब मर्दाना उसको देखकर बहुत डर गया तो गुरु जी ने कहा, मर्दाना तुम वाहे गुरु का स्मरण करो, इसको देखकर ना डरो, यह बला तुम्हारे नजदीक नहीं आ पाएगी। उस भयानक डरावनी आकृति ने कई अति भयानक रूप धारण किए मगर गुरु जी अडोल ही बैठे रहे। आप जी की अडोलता और निर्भीकता को देखकर उसने मनुष्य रूप धारण करके गुरु जी को नमस्कार किया और कहा कि मैं इस युग का राजा हूं। मेरा सेनापति झूठ और निंदा चुगली, मार धाड़, जुआ शराब आदि खोटे कर्म मेरी फौज है। आप मेरे युग के अवतार हो। मैं आपको मोतियों से जड़े हुए सोने के मंदिर तैयार करके देता हूं, उन्हीं में ही आप निवास करना। ऐसे मंदिर चंदन और कस्तूरी के साथ लिप्त होंगे, केसर का छिड़काव होगा। आपने सुख लेना और आनंद करना। कलयुग की यह बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने उस समय शब्द उच्चारण किया, श्री राग महला पहला, घर पहला, मोतीता मंदर उसरै, रत्नीता होए जड़ाऊं, कस्तूर कुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै, तेरा चित न आवे नाओ। धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाऊं, मोहनी मुख मणि सोहै, करे रंग पसाओ, मत देख भूला विसरै, तेरा चित न आवे नाओ। हुक्म हासिल करी बैठा, नानका सब वाओ, मत देख भूला विसरै, तेरा चित न आवे नाओ, तेरा चित न आवे नाओ। गुरु नानक देव जी के यह वचन सुनकर कलयुग ने कहा, महाराज मुझे निरंकार की आज्ञा है कि मैं सभी जीवों की बुद्धि उलट दूं, जिस कारण वह चोरी, यारी, झूठ, निंदा, चुगली आदि खोटे कर्म करने, गुणी लोगों का निरादर कराना और मूर्खों को राजाओं के पास बिठाकर स्तुति करवाना, जत सत का नाम ना रहने देना और ऊंच नीच को बराबर कर देना। मगर आप जैसे हुक्म करो
मैं उसकी भी पालना करूंगा। गुरुजी ने कहा, जो हमारे प्रेमी श्रद्धालु सिख प्रेम के साथ हरि कीर्तन और सत्संगत करने वाले हों, उन पर आपकी यह सेना धावा न बोले, फिर आपका प्रभाव हमारे उन प्रेमियों पर भी ना पड़े जिनका हमारे वचनों पर भरोसा है। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जो पुरुष निरंकार के स्मरण को अपने हृदय में बसाए रखेगा, उस पर मेरा बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह भरोसा देकर कलयुग अंतर ध्यान हो गया। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाने के साथ उस प्रभु परमात्मा के स्मरण में कीर्तन में जुड़ गए और समाधि लीन हुए। तद उपरांत यहां से चलकर गुरुजी कुछ दूर एक नगर के बाहर वृक्ष के नीचे जा बैठे। संत रूप गुरुजी का आगमन सुनकर वहां का राजा आप जी के दर्शन करने आया। उसने प्रार्थना की, महाराज, मुझे उपदेश देकर अपना सिख बना लो, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। गुरुजी ने कहा, यह मानव जन्म अमोलक है, इसे कोड़ी मूल्य नहीं गवाना चाहिए। धर्मशाला बनाओ, सत्संग किया करो, विकारों को मन से दूर करो, शुद्ध हृदय के साथ नाम का जाप करो। तत्पश्चात गुरुजी ने अपनी चरण पाहुल देकर राजे को सिक्खी का मंत्र प्रदान किया। यहां से चलकर गुरुजी पीछे पंजाब की ओर चल पड़े। कुछ दिनों के पश्चात आप कटक शहर पहुंचकर भैरों के मंदिर के पास आ गए। मगर जब आप अडोल समाधि में बैठे रहे तो पुजारी ने आपको शक्तिशाली समझकर अपनी भूल की क्षमा मांगी। गुरुजी ने कहा कि नाटक चेटक दिखाकर लोगों को पूजा करानी ठीक नहीं है। नाम स्मरण का अभ्यास करके अपना जीवन सफल करो, यही सच्चा मार्ग है। यहाँ गुरुजी ने जो अपनी दातुन करके दबा दी थी, वह वृक्ष के रूप में सुशोभित है। भक्तजनों, कटक से चलकर गुरु नानक देव जी रास्ते में कई प्राणियों को नाम दान का उपदेश देते हुए आगरे पहुंच गए। यहाँ एक माई जस्सी श्री रामचंद्र की मूर्ति की पूजा करती और उसके आगे वीणा बजाकर भजन गाती थी। माई साधु संतों की भी सत्संगी थी। इसने गुरु जी को अपने घर रखकर बड़े प्रेम के साथ सेवा की और गुरु जी से उपदेश लेकर मूर्ति पूजा छोड़कर नाम स्मरण में जुड़ गई। अब यहाँ माई के घर वाली जगह गुरुद्वारा माई थान बना हुआ है। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी इस प्रकार प्रभु के सच्चे नाम का उपदेश देते हुए आगरे से चलकर रुहेलखंड बरेली से बदायूं के क्षेत्र में एक अपने सिख भाई हरा की रुहेलू सरदारों की कैद से मुक्ति कराने गए। गुरु जी का उपदेश सुनकर रुहेले सरदार ने भाई हरे सहित
सारे गुलाम